हेलो दोस्तों, आज देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 6। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस शासक ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? तो सी। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने के शासनकाल के दौरान मुगल की सेवा को स्वीकार किया था? तो जहांगीर था। अगला प्रश्न है, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो साला भोग कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, टॉमस मुनरो तथा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड भू राजस्व की किस प्रणाली से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से था। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बी के दत्त ने में बम फेंका था, जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था। घटना का एक उद्देश्य हत्या करना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। तो सही ऑप्शन हमारे यहाँ से होना है कि कहाँ फेंका गया था? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में था। अगला प्रश्न है, उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना उन्होंने किसे कहा जाता है? तो यह है बंकिम चंद्र। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्ति का चयन कीजिए। तो इसमें से विषम व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी हिंदू कॉलेज की। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो सैयद अहमद खान ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में है? तो केटू है। 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो लक्षद्वीप से है। अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कर्णप्रयाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत हैं? तो अल्पस पर्वत श्रृंखला में है। आम्र बौछार या आम्र वर्षा क्या है? तो पूर्व मानसूनी वर्षा है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो संप्रभुता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो हमारा है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जा सकता है? तो 12। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो केवल बिहार में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही गलत है, इसमें मतलब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर बल देने का कारण नहीं है? तो उद्योग को उच्च निवेश की आवश्यकता नहीं है, यही सही है। कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य है। तो है नगद कोष अनुपात। अगला प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम TPP किस वर्ष शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था 1975 में। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रारंभ की गई थी? तो अप्रैल 2014। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो 2005 में। सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था आइजैक न्यूटन थे। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड प्रति अम्ल और रेचक का एक सामान्य घटक है, जिसे लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हिम का भाग है? तो मानव रक्त में आयरन ही पाया जाता है। उस पदार्थ की पहचान करें जो कार्बन का अपरूप नहीं है। तो यह है फास्फोरस। प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ की पहचान कीजिए। तो आर्थ्रोपोडा ही है। अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक किसके द्वारा लिखी गई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा।
प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो चीन ने की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया? 2015 में। किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो यह केसरी जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित है? तो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु वेम्पति चिन्नया सत्यम के प्रसिद्ध नर्तक हैं, तो थे कुचिपुड़ी के। झारखंड का हुंटा नृत्य कौन से आदिवासी समूह से संबंधित? संथाल से है। एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले या वाली पहला या पहली भारतीय संगीतकार कौन थी या था या थी? तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। अनंता आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं, तो मृदंगम के हैं। फुटबॉल 2027 एशियाई कप की मेजबानी द्वारा की जाएगी सऊदी अरब के द्वारा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला शून्य उत्सर्जन क्लस्टर किस राज्य में स्थित? आंध्र प्रदेश में है। नवंबर 2024 में कौन श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो वो थे अमर सूर्या। अगला है, थाईलैंड पर्यटन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया? तो सोनू सूद है। हाल ही में किस महान तबला वादक का इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से निधन हो गया? तो वो जाकिर हुसैन थे। भारत के 15वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो ये संजय मूर्ति हैं। आरबीआई ने गैर निवासी निवेशकों के लिए कौन सी प्रतिभूति FAR के तहत जोड़ी है? तो ग्रीन बॉन्ड है। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील चेस चैंपियन 2024 में रैपिड और ब्लिस्टर्स किताब किसने जीता था? तो कार्नर्स मैग्नस थे। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस मशीन पिस्तौल की 550 इकाइयां पेश की? तो 80 थी। विश्व बाल दिवस 2024 कब मनाया गया था? तो 20 नवंबर को था। अफ्रीका औद्योगिक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये भी मनाया गया था हमारा करीब 20 नवंबर। द्विगंचल का संधि विच्छेद है, तो पहला ही है। अगला प्रश्न है, लेकिन पर्यायवाची शब्द में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो कीस। ठीक है। सबल और सबल का युग्म उपर्युक्त अर्थ वाला कौन सा है? तो इसमें से होने वाला है चितकबरा। छक्के छुड़ाना इस मुहावरे का अर्थ है हराना। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो राहुल सातत्यायन थे।